नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। छात्र संघ चुनाव के दंगल के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस मैदान जंग बन गया है। जगह जगह उग्र विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, मारपीट और फिर हल्का बल प्रयोग। चुनाव के सियासी जंग में सुलगते कैंपस और पढ़ाई बदहाली की भेंट चढ़ गए। सड़क से लेकर संसद तक शोर सुनाई दे रहे हैं। सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए छात्र बेताब हैं। कुछ ऐसे ही हालात 2023 में भी उपजे थे, जब तत्कालीन गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन गहलोत सरकार टस से मस नहीं हुई और कुछ ऐसे ही हालात इस बार भी बने। हालांकि ये बात दीगर है कि भजनलाल सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब स्टूडेंट तारीखों के जल्द ऐलान पर अड़े हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सियासत के अखाड़े में लोकतंत्र का कबाड़ा क्यों किया जा रहा है? चुनाव की मांग को लेकर सड़क पर महाभारत क्यों? और आखिर कब तक कैंपस कुरुक्षेत्र बना रहेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी, पूर्व अध्यक्ष हैं आरयू से। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। डॉक्टर सीबी यादव जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है सीबी यादव जी। रमेश भाटी हमारे साथ है, छात्र नेता एनएसयूआई से। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शुभम रेवाड़, छात्र नेता है, और चर्चा में शामिल हुए राजेंद्र प्रजापत भी छात्र नेता है एबीवीपी से। आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है क्योंकि पहले तो चुनाव नहीं हो रहे और उसके बाद अब तारीख को ऐलान को लेकर ये प्रदर्शन। जितेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं, आप तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र राजनीति से ही निकले हैं। ये स्थिति यहाँ पर क्यों बन रही है? पिछले साल लड़ाई इस बात की थी कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, अब सरकार ने कह तो दिया कि होंगे, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं, और इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें होती हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार ने बिना किसी कारण के और छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, तो कहते हैं ना कि रोक लगाना तो बड़ा आसान है, परंतु उसके बाद में जो स्थितियां बनती है तो उसको वापस उस चीज को सामान्य स्थिति में लेके आना वो थोड़ा कठिन कार्य होता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहली बात तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं सबके सामने कि भारतीय जनता पार्टी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये कोई भी संगठन हो, ये सभी लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में और पूरे राजस्थान के अंदर हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में चुनाव होने चाहिए। क्योंकि छात्र नेतृत्व से ही आगे छात्र राजनीति के अंदर व्यक्ति अपना नेतृत्व बढ़ाता है और एक युवाओं को एक नई दिशा मिलती है। परंतु साथ में एक बात कहना चाहेंगे कि जो एक षड्यंत्र करके जब कांग्रेस को बात पता थी कि हमारा राज जा रहा है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूरे राजस्थान के युवा और छात्र कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने सरकार के जो लोग थे वो नकल माफियाओं के साथ मिलकर के इन्होंने युवाओं के साथ में जो जिस प्रकार से बेईमानी करी, एक प्रकार से उनका भविष्य अंधकार में डाला, इन सब बातों को ध्यान में रख करके कांग्रेस सरकार ने चुनाव पर रोक लगाई। अब रोक लगाने के बाद में पहले आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि रोक लगाने का कारण क्या बताया उस समय कि सब कुलपतियों की मीटिंग में यह तय हुआ है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अब कुलपति कौन होते हैं? कुलपति वो जो सरकार तय करती है, और वो कुलपतियों में से अधिकांश वो कुलपति थे जिनको आधों को तो जेल जाना पड़ा। उनकी फर्जी डिग्रियों के अंदर केवल और केवल सरकार की कृपा मात्र से वो कुलपति बन के बैठे थे। ऐसी कुलपतियों की रिपोर्ट के आधार पर, सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने चुनाव पर रोक लगाई, जो कि छात्रों के साथ में एक पूरी तरह से अन्याय था। अब उसके बाद में आपको एक बात बता दूं, 400 कॉलेज का घोषणा करी सरकार ने कि हम 400 नए कॉलेज खोलेंगे। अब कॉलेज नए खोल दिए, घोषणा कर दी, वो चालू में हो गए, परंतु वहां पर किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर टीचर्स नहीं, वहां बिल्डिंग्स नहीं, और एडमिशन ले लिए लोगों ने। अब ये चुनाव अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो उन कॉलेजों का क्या होगा, उन महाविद्यालयों का क्या होगा जहां पर इन्होंने कॉलेज तो खोल दिए, घोषणाएं कर दी और चुनाव नहीं हो पाएंगे। देखिए, पिछली सरकार तो करके गई, अब देखिए जो गड़बड़ भी हुई है वो भी ठीक, आप लोग को करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग तैयार है क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव होंगे, तो तारीखों के ऐलान में देरी क्यों? सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? एक लाइन में ये कमेंट। बिल्कुल चुनाव होंगे, उससे पहले ये राज्य सरकार स्पष्ट करेगी कि जिन जगहों पर कॉलेज खुले हैं उनकी व्यवस्था इस लायक हो जाए कि वो चुनाव कराने की स्थिति में आ जाए।
वहां पर, वहां ऐसे में तो मुश्किल है कि इस बार इस साल है। तो साथ साथ ये सारी, क्योंकि लिंगदो कमेटी के आधार पे और पूरे राज्य सरकार का जो निर्णय है, आपके जो कमेटी का रिपोर्ट देखना, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो निर्णय है, उसमें कैलेंडर के आधार के ऊपर चुनाव होते हैं। कैलेंडर पे चुनाव का मतलब पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव होंगे, एक ही दिन निर्धारित होगा और कैलेंडर के आधार पर चुनाव। कैलेंडर तो मेंशन है चुनाव को लेकर, पहले चुनाव करा लो, कुछ बाद में। ठीक है जितेंद्र जी, वापस आपका रुक है। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर भी सवाल उठा दिए इन्होंने, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई भी का भी नुकसान होता है। सरकार ये तो कह रही है कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये नहीं बता रही। क्या स्टैंड इसको लेकर कांग्रेस का है? क्योंकि एनएसयूआई का भी प्रदर्शन देखने को आए दिन मिलता है, सड़कों पर उतर रहे हैं। स्टैंड बिल्कुल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे सीएलपी लीडर और हमारे जितने भी विधायक हैं, वो सब विधानसभा में और अपने अपने जगह इस बारे में बिल्कुल एक मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और अगर छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाएगी तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी और सदन में भी लड़ाई लड़ेगी। इसमें कोई मत भिन्नता नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। रही बात ये, श्रीमाली जी अगर बीजेपी की तरफ से बोल रहे होते तो मुझे ठीक है, कोई एक जिम्मेदार बीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधि का होना जरूरी है कि उसका क्या स्टैंड है। अगर वो ये यहाँ पूर्व अध्यक्ष के नाते नहीं बोल, ये मैं पूर्व अध्यक्ष के और वो बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूं। होना भी यही चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की तरफ से तो बहुत अलग चीज हो जाती है। तो मैं अब यहाँ थोड़ा करेक्ट करो ना इस बात को। तो दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का अगर आप शुरू का इतिहास देखेंगे, ऐसा पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो छात्र संघ से निकले हुए लोगों को जगह भी देती है। 18 साल की उम्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने हमारे युवाओं को वोटिंग का अधिकार भी दिया, ये लोकतंत्र भी दिया है। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज है ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और इससे पहले भी 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस रोक को हटाया था। पिछली बार आपने भी तो रोक लगाई। उस पे आता हूं, उसी बात पे आता हूं। जो पिछली सरकार, जो हमारी सरकार है, उसकी जो रोक थी वो रोक नहीं थी, वो उस सत्र के लिए स्थगन था। और स्थगन क्यों था? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, उसके कारण कई टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी। और सारे विशेषज्ञों की एक राय थी कि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है, जिसके कारण एक साल अगर एक सत्र हम स्थगित कर देते, रोक नहीं थी। दूसरा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह बयान भी जारी किया है कि प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन की जो एक रिकमेंडेशन थी, उनकी जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया। लेकिन यह एक स्थगन था और उसके साथ साथ क्या था, एक संवादहीनता कभी नहीं बनी। वर्तमान सरकार के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, प्रॉब्लम यह है कि छात्रों से संवाद भी नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये छात्रों का जो मांग है उसको कुचलने का काम कर रही है। कल लॉ के हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कल लॉ की काउंसलिंग है और आज छात्रों को थानों में बैठा करके अरेस्ट कर रखा है। इस तरह की सरकार का रवैया जो है, ठीक है, क्योंकि छात्र नेता भी हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, बिल्कुल आपने अपनी सरकार के वक्त की भी बात कही, आज की भी स्थिति में आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ हैं। रमेश भाटिया हमारे साथ हैं, छात्र नेता एनएसयूआई से। रमेश, बेहद अहम है, देखिए प्रदर्शन जब सड़कों पर छात्र करते हैं, शांतिपूर्ण जब तक प्रदर्शन होता है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब लाठियां भांजी जाती है, चोटिल होते हैं छात्र, भविष्य है ये राज्य का, देश की जब बात होती है और जब इस तरह के तस्वीरें देखने को मिलती है तब बहुत दर्द होता है। सवाल ये कि जब ऐलान कर दिया गया है और तारीख के इंतजार की बात कही जा रही है तो आखिर ये प्रदर्शन क्यों? इस पर आपसे मैं और चलिए कैंपस का कुरुक्षेत्र जिस पर हम बात कर रहे थे, चर्चा का रुख करते हैं। और आपसे ही सवाल था, देखिए इससे पहले अनाउंसमेंट की बात है, ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि चुनाव होंगे। अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि तारीख क्यों नहीं बताई जा रही है? क्या कोई संवाद सरकार से हुआ है या आपको लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है जबकि कहा जा रहा है कि हम चुनाव कराएंगे? देखिए श्वेता जी, आप विषय की गंभीरता को समझिए। छात्र संघ चुनाव के लिए जब जितने भी छात्र नेता, तमाम विद्यार्थी जब भी मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले या तमाम नेताओं से मिले, तो वो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे या हमारी सरकार ने बंद नहीं किए ना हम चालू करवाएंगे। पहला जब स्टेटमेंट उप मुख्यमंत्री जी का आया वो यही था। उसके बाद जब हम लगातार मिल रहे हैं और केवल हम मंत्रियों की बात नहीं कर रहे, हमारे तो साथियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और ये कहा, जैसे ही वो ज्ञापन देने जाते हैं वो ज्ञापन लेते हैं और हाँ ठीक है चलिए, बात ही नहीं सुन रहे ना। हमारी मुख्य बात यही है कि कोई हमसे आके और ये पूछे तो सही कि भाई तुम्हारी क्या बात है। जब आप
यहाँ प्रोग्राम होता है विश्वविद्यालयों में तो 2-2 3-3 मंत्री आ जाते हैं और फोटो खिंचवाने और फेम पाने आ जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को लेकर कोई भी बात को लेकर बात करना चाहते हैं तो वो हमें कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रही। आज का आप प्रदर्शन समझिए और पहले वाले भी प्रदर्शन आप समझिए। आज बच्चे जब इकट्ठे हुए, छात्र इकट्ठे हुए, वो यही कह रहे थे कि हमें अपनी बातों को रखने के लिए कहीं स्पेस नहीं मिला, इसीलिए हम विश्वविद्यालय में एकत्र हुए हैं। और हम प्रशासन से भी ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, यहाँ घंटे भर का हम आपको समय दे रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा का भी अंतिम दिन है, या मुख्यमंत्री और मंत्री सब जो तमाम लोग हैं वो जयपुर में ही मौजूद है, आप किसी से भी हमारी वार्ता करवा दीजिए, हम कम से कम उनसे अपनी बात तो रख सके, इसीलिए ये लोग इकट्ठे हुए। और जब 1 घंटे तक हम वहां वेट करते रहे, कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमसे बात करने ही नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने को जब हमने रिक्वेस्ट की कि कोई आईएएस अधिकारी लेवल का अधिकारी जो इस में, या कमिश्नर से आप हमारी एटलीस्ट बात तो करवाइए, तो कहते हैं कि हमारे पास प्रशासन यही कह रहा है कि हम कोई से बात नहीं करवाएंगे, आप अपना प्रदर्शन करना है तो करो वरना हम आपको पकड़ेंगे। इसी वजह से विश्वविद्यालय कैंपस में बच्चों ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने प्रदर्शन किया, और उसके बाद में उन लोगों ने जब मांगे नहीं मानी तभी उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मान रहे तो हम विधानसभा की तरफ कूच कर लेते हैं, हम चल लेते हैं ना, आप हमारे साथ शांतिपूर्ण हम जाना चाहते हैं और आप हमें ले जाइए, हम मिलकर आ जाएंगे, जब आप अगर यहाँ नहीं बुला सकते तो हमें ले चलिए। इसीलिए वो बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की और इसी वजह से ही उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। और आप देखिए, जब हम लोग इस डिबेट में बैठे हैं, वो तमाम लोग जिन पर लाठियां पड़ी थी वो तमाम लोग अभी भी काल कोठरियों में और थानों में बंद है, और प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास मंत्रियों से और आगे से आदेश है कि हमें तुम्हें कल तक नहीं छोड़ना है, शाम तक। जबकि उन बच्चों का जो अभी हमारे सीबी यादव जी जो कह रहे थे उन बच्चों का कल सुबह काउंसलिंग, और 8 बजे अगर वो काउंसलिंग में नहीं पहुंचेंगे तो उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। और वो केवल अपना एडमिशन नहीं, तमाम उन विद्यार्थियों की मदद करते हैं जो आने वाले समय में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो केवल पैसे लेता है, कोई बात नहीं सुनता, कोई वहां किसी को लगाता नहीं है। यही छात्र नेता है ना जो लोग वहां कैंपस में खड़े होते हैं, और जो कैंपस में छोटा भाई या विद्यार्थी आता है उसको अपना भाई समझते। सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आप लोगों की यानी स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही श्वेता जी। इसीलिए ये बच्चे ना, मुझे बताइए कौन चाहेगा कि मैं लाठी खाऊं, कौन चाहेगा कि मैं प्रशासन से पिटूं? ना कोई खाना चाहेगा, ना कोई छात्रों को खाते हुए देखना चाहेगा कि भाई इस तरह की लाठियां पड़े। इसीलिए ये बच्चे परेशान होकर अपना गुस्सा निकालने के लिए ही कैंपस से बाहर आए हैं। और आज देखिए, इन्होंने 1.5 से 2 घंटे शांतिपूर्ण तरीके से कैंपस में बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने प्रशासन से यही कहा कि साहब हमें तो बात करवा दीजिए, हम कोई लड़ना नहीं चाहते, हम कोई आते। और विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई नुमाइंदा इवन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। भाई वो भी तो एक सरकार का प्रतिनिधि ना, वो लोग भी हमारे से मिलने को और बात करने को तैयार नहीं। विश्वविद्यालय में आप 1000 विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कैंपस में मेन गेट पर खड़े हैं और वहां प्रोक्टोरियल बोर्ड का केवल एक मेंबर खड़ा है केवल। अगर कोई भी घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन तो कह देगा भाई हमको। इसलिए स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर भी हो गई। शुभम रेवट, क्या आप भी एग्री करते हैं जो बातें अभी रमेश भाटी ने कही कि स्थिति क्या बिल्कुल वैसी ही है? बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस पे डोलती है, कांग्रेस बीजेपी पे डोलती है, लेकिन जिस प्रकार का रवैया इस बार भाजपा सरकार ने किया, चुनाव बहाली को लेकर अभी तक कोई डेट नहीं निकाली, ये नहीं चाहते कि एक आम फौजी, एक आम किसान का बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर मुकेश भाकर बने। आज विधानसभा में हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर जो सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, जो युवाओं की आवाज मजबूती से उठाते हैं, जो इनके घोटाले उजागर करते हैं, उनको निलंबित किया जाता है सदन से। मैं पूछना चाहूंगा, आप कब तक युवाओं की आवाज दबाते रहोगे? कब तक ऐसे ही इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो विश्वविद्यालय के घोटालों को उजागर करने का कार्य करते हैं? ये कहते हैं लिंगडो कमेटी की पालना नहीं हो रही है, तो आप लोगों को लिंगडो कमेटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप गाइडलाइंस जारी कीजिए। अगर कोई छात्र प्रतिनिधि उसकी पालना नहीं कर रहे तो उसको विश्वविद्यालय से लेकिन अभी जिस तरह से शिवाली जी ने कहा कि नए कॉलेज खोल दिए गए, अब उसकी लिंगडो कमेटी की सिफारिश जो है वो उसकी पालना होती नहीं है, उसकी व्यवस्था भी देखना होगा, तब तो वो चुनाव करवाएगी सरकार पूरे प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप कुछ गाइडलाइंस, ऐसे में तो ये 1 महीने में तो होने से रहा नहीं। बिल्कुल। तो इतने दिन आप कहां थे? पूरा साल था आपके पास। कांग्रेस सरकार ने, हमें माना कि कांग्रेस सरकार युवाओं को आगे लाने का कार्य नहीं कर रही है, तो आप लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हो? आप इस बहाने को लेकर बैठे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। कब तक आप इस बहाने को लेकर बैठे रहोगे? कब तक युवाओं को सदन से आप निलंबित करते रहोगे? कब तक छात्र संघ चुनाव आप बंद रखोगे? इस तरह क्या आप युवाओं की आवाज दबा सकोगे? लेकिन राजस्थान का और प्रदेश का प्रत्येक युवा अपनी आवाज को दबने नहीं देगा। जब तक छात्र संघ चुनाव
की डेट नहीं आ जाती यानी है। यही तस्वीरें नजर आएंगी इसी तरह के बिल्कुल ये प्रदर्शन। आएगी, सड़कों से लेकर ठीक है। संसद तक लड़ाई ठीक है, लड़ेगी। राजेंद्र प्रजापति भी हमारे साथ है, छात्र नेता एबीवीपी से। राजेंद्र जी, आप लोग क्या आश्वस्त हैं कि चुनाव भी होंगे, तारीखों का भी ऐलान होगा और इन प्रदर्शन की जरूरत नहीं है? देखो, जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हो रहा है और छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का क्लियर स्पष्ट है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव की तिथि डिक्लेयर नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेगी। लेकिन इससे पहले विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट है कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम, आज सभी लोग छात्र संघ चुनावों की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कैंपस के अंदर जो आज प्रवेश की प्रक्रिया है उस पर कोई आज बात नहीं करना चाहता। आप देख रहे जिस प्रकार हमारे सामने छात्र नेता है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया है अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जिस प्रकार 2023 के अंदर छात्र संघ, 2022 के अंदर छात्र संघ चुनाव हुए थे, आनंद फानंद के अंदर छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई थी और उसके अंदर क्लियर था एक मंत्री की बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए सभी नियमों को ताक में रख दिया गया। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनईपी के लिए कह रहे हैं कि उस टाइम पे एनईपी लागू हुई थी तो उस परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए छात्र संघ चुनाव 2023 के अंदर नहीं करवाया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आज भी परिस्थितियां अनुकूल है। आज आप देखोगे हरदेव जैसी जो पत्रकारिता कॉलेज है उसके अंदर 2023-24 का जो सत्र चल रहा है उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। अगर आज की तारीख में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है तो मैं बताना चाहता हूं गवर्नमेंट कॉलेज में, कैंपस में छात्र संघ चुनाव कौन लड़ेगा? आज विद्यार्थियों का एडमिशन ही नहीं है, वही परिस्थिति आ जाएगी। कि नहीं होना चाहिए, फिर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरा मानना यह है कि प्रवेश परीक्षा और जो अभी परिणाम की बात मैं कर रहा हूं, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है सबसे पहले प्रवेश परीक्षा और परिणाम की घोषणा होनी चाहिए, उसके बाद में चुनाव होना चाहिए। और सरकार भी चुनाव कराने के मानस में है। जिस प्रकार अभी कैलेंडर जारी करा है उसमें क्लियर छात्र संघ चुनाव का एजेंडा रखा है, लेकिन चुनाव तो होंगे, तारीख अभी पता नहीं। आप ये कह रहे हो इसलिए आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, इससे लेकिन पहले प्रवेश परीक्षा और इन सब प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए कि प्रवेश परीक्षा। राजेंद्र जी, आप कितने बेशर्म हैं। जब छात्रों को लाठियां पड़ रही थी आप कैंपस में मौजूद नहीं थे, आपका कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं था और फेम पाने के लिए देखो आप लोग एक बार सुनिए, जब आप बोल रहे थे ना मैं सुन रहा था, ये मेरा नहीं विश्वविद्यालय कैंपस के प्रत्येक स्टूडेंट का गुस्सा है। और जब कैंपस में घुसोगे ना इसी तरीके से सामना करना पड़ेगा आपको। याद आ रहा है, आपको लेकिन लोग आपकी पीटेंगे, सरकार ने आप कौन सी आप छात्र संघ के ऊपर थे ना, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष बने थे तब कौन से एडमिशन हुए थे, तब कौन से एडमिशन हुए थे मुझे बताना जरा। चुनाव लड़ाने के आपको लिए आप स्वयं लोगों ने एडमिशन नहीं हुआ था तब भग रहे थे। की गोद में जाके मुझे बैठ एक बात गए। बताओ ना लेकिन भाई, पिछले साल कहां आप चले कहां गए से थे? आए? आपकी सरकार जब ने छात्र आज संघ एनईपी चुनाव आपको हुए, याद उस आ रही समय क्या हुआ है? था? आपको एनईपी याद आ रही है? आपके टाइम में तो एडमिशन आधे हुए थे ना, फिर आपने कहां चले गए थे एनईपी? आज भी परिस्थिति अनुकूल है, परिस्थिति अगर अनुकूल होती है तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पूरे एडमिशन हो जाए। और मेरी बात सुनो, विश्वविद्यालय आपको पता है क्या जयपुर में कितने यूनिवर्सिटीज है? अरे यूनिवर्सिटी आपने एडमिशन तो होना चाहिए ना। आप बिना एडमिशन के पिछली बार 2022 के अंदर छात्र संघ चुनाव हुए, लेकिन चुनाव तो 22-23 के मोमेंटों पे हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन 21 के भी आप चुनाव करवा रहे हो। आप मंत्री की बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए आपकी कांग्रेस सरकार ने सिंधिया गेट के अंदर नए नियम पास कर दिए। अगर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लिंगो कमेटी के कंट्री होने चाहिए। चलिए, ये गुस्सा आपका गुस्सा जायज है, क्योंकि जब सड़कों पर प्रदर्शन होता है तो ऐसे ही गुस्सा निकलता भी। राजेंद्र प्रजापति मानना है, चलिए ठीक है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां पड़वाई आप लोगों ने। राजेंद्र प्रजापति छात्र नेता मौजूद नहीं था, क्यों? आप छात्र छात्र ने आप प्रदर्शन किए, आपका है प्रदर्शन हम भी कर रहे हैं, हम भी सरकार के खिलाफ में देंगे। बता दीजिए लेकिन इसका मतलब ये तोड़ना है रमेश भाटी, एक मिनट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। राजेंद्र प्रजापति, आप ठीक है, आप दूसरी बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर छात्रों पर लाठी बरसती है तो क्या छात्र नेता सिर्फ नाम के होते हैं या उसमें भी देखा जाता है कि एनएसयू के छात्र को लाठी पड़ रही है या एबीवीपी के? इसके अंदर क्लियर है। राजेंद्र प्रजापति सवाल का जवाब कॉलेज के एडमिशन की अभी खुद कह रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन क्लियर नहीं हुआ है। अभी देखिए भाटी जी, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं 2-3 बातें जो अभी डिस्कशन अपने जो चल रहा है उसमें निकल के आई है। जितना गुस्सा अभी भाटी जी को आ रहा है, ये गुस्सा शायद उस समय अशोक गहलोत जी जब रोक लगाई तब करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु मैं फिर भी आपको एक कह देना चाहता हूं कि पहली बात तो जो कारण बता रहे हैं रोक लगाने का, और रोक लगाने अस्थायी जो आदेश पढ़ेंगे ना, गहलोत साहब का आदेश पढ़ेंगे, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि अस्थायी रूप से रोक लगाइए। नो,
सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। ठीक है, ये चुनाव पहली बात। और दूसरी बात मैं कह दूं, पिछली रमेश भाटी आगे रणनीति क्या है? छात्रों की रणनीति आगे क्या है? रमेश भाटी, क्योंकि वक्त खत्म, एक लास्ट कमेंट, क्या रणनीति आगे छात्रों की? क्या रणनीति तारीखों को लेकर? लाठियां पड़ी है और खून निकला है। ये खून जब तक निकलेगा जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते हो प्रदेश के अंदर। देखिए, आम छात्र होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगाती है, लेकिन मैं पिछले 9 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पे बैठा, ना तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि संभाल ले आया, ना बीजेपी का प्रतिनिधि संभाल ले आया। आम छात्र होने के नाते आज मैं सीधा हॉस्पिटल से आया हूं। डॉक्टर्स का मना था कि आपको विश्वविद्यालय जो अंदर प्रदर्शन हो रहा है उसमें नहीं जाना है। उसके बावजूद एक आम छात्र की जो पीड़ा सुनते हुए मैं एज ए स्टूडेंट यहां बात कर रहा हूं। हर एक स्टूडेंट्स को, पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स को छात्र संघ चुनाव की अहमियत पता है। तो जल्द से जल्द बिना रमेश भाटी, आरोप अभी प्रत्यारोप राजेंद्र करके प्रजापत कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस की बात है या प्रक्रिया की बात है एडमिशन को लेकर, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या भाई, मैं प्रदर्शन तो जारी कह रहा रहेगा तो नुकसान है छात्रों का? देखिए, हमेशा से ही ऐसे ही एडमिशन होते हैं और इसी तरीके से चुनाव होते हैं। जब ये इन्होंने चुनाव लड़ा था तब कौन से एडमिशन हुए थे? फिर आपने क्यों चुनाव लड़ा? क्यों छात्र संघ अध्यक्ष बने? आप भी कहते हैं ना कि जब तक पूरे प्रवेश परीक्षा परिणाम नहीं होंगे मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। जब आपको लड़ना था तब तो लड़िए चुनाव। आज जब बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सियासत का अखाड़ा है और जिस तरह से कैंपस कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है ये चिंतनीय जरूर है। लेकिन अगर छात्र ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और कैलेंडर में ये जाहिर किया जा रहा है कि हाँ छात्र संघ चुनाव होंगे, तो फिर तारीखों के ऐलान में देरी क्यों? और अगर चुनाव नहीं होने हैं तो फिर स्पष्ट कर दिया जाए, और अगर बीच का रास्ता कोई निकाला तो उसके लिए जरूरी संवाद होता है। और ऐसे आप छात्रों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप बात युवाओं की करते हैं, युवाओं को साथ लेकर चलने की करते हैं, तो फिर ये भी युवा है। आखिर इन छात्रों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? और ऐसे में उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, आमने सामने बैठकर बात की जाए सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि, क्योंकि लाठियां बरसाना हल यहां पर नहीं है। और छात्रों को भी थोड़ा सा धैर्य यहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन से हमेशा हल नहीं निकलते। बातचीत के लिए टेबल पर आना होगा और इसके लिए सरकार के नुमाइंदे का भी होना जरूरी है। इंतजार जरूर रहेगा कि कम से कम अब इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को ना मिले, ना छात्र मजबूर हो और ना इस तरह से पुलिस को लाठियां भांजनी पड़े। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।